आपके सामने कुछ सवालात हैं जो देख सकते हैं O2, N2, Cl2 और H2। हमें जानना है कि O2, N2, Cl2, H2 में कौन सा बॉन्ड होगा। मतलब बॉन्ड कहने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक बात तो आप पते की बात है, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो ये हमेशा याद रखिएगा आयोनिक बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बनाता है, ठीक है। और नॉन मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखिएगा वो कोवैलेंट बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें मसला यह है कि यहां पे समझना है कि इन चार मॉलिक्यूल जो देख पा रहे हो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। एक बात पहले मुझे बताओ, O2, N2, Cl2, H2 ये एटम्स है या मॉलिक्यूल है? तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि सर ये एटम नहीं बल्कि क्या है, मॉलिक्यूल है। क्योंकि मॉलिक्यूल कभी भी तन्हा नहीं हो सकता। यानी कि क्या है, O2 हमारा मॉलिक्यूल है, N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। अब समझना है कि इनके बीच बॉन्ड क्या होगा। एग्जांपल के तौर पर पहले मैं O2 की बात कर लूं। O2 के बीच हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा? तो एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, मैं बहुत ही सस्ता तरीका बता रहा हूं, तो जो आप यूं ही देखकर पता लगा लोगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। एक बात आप हमें बताओ प्यार से, ऑक्सीजन की अगर यहाँ पे O2 है मतलब ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। आप हमें बताओ कि ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहोगे सर 8 होता है, और से ऑक्सीजन और से 8, मतलब 8 ऑक्सीजन, 8 होता है एटॉमिक नंबर। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 2,6 आएगा, 2,6 आएगा। आप भी ये बचपन में कहीं पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी मालूम करने के लिए अगर किसी के लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से माइनस करते हैं। यानी याद रखिएगा ऑक्सीजन का यहाँ पर वैलेंसी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, 2,6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। तो पता हमें क्या चला बच्चा कि इस O2 मॉलिक्यूल के बीच डबल बॉन्ड होगा। जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड, फिक्स है, याद रख लीजिए, जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड। यानी O के बीच वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, बॉन्ड कितना होगा, 2। कैसे होगा वो भी अभी बताएंगे। फिलहाल चलिए N2 की बात कर लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 हुआ। 4 से ज़्यादा है, 4 से कम है, 4 से ज़्यादा है। और जिसका 4 से ज़्यादा होगा उसका वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करेंगे। यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3। यानी पता हमें क्या चला बच्चा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल। चलिए अब मैं Cl2 की बात कर लूं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 287 होता है। तो 287 होता है तो उसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, वैलेंसी कितना, 1। पता क्या चला कि Cl2 के बीच हमारा जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और है H2। H2 की बात कर लो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी 1 होता है, वैलेंसी वो भी 1 होता है। पता क्या चला कि H2 मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होगा वो आपका सिंगल होगा। तो आप बताओ मुझे, यूं ही आपके सामने कोई मॉलिक्यूल दिया रहा है इस टाइप का, तो क्या आप बता सकते हो कि इसके बीच कितना बॉन्ड होगा? आराम से बता सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसका बॉन्ड कैसे आया, कैसे इसमें डबल बॉन्ड हुआ, उसको चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे O2 है, O2 का मतलब कितना, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो जरा बताओ हमें, क्या मैं यहां पर लेता हूं O और यहां पे O, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन को जो हम अरेंज करते हैं ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी एटम हो, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और जिंदगी में हमेशा याद रखना, अब तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? क्या एटॉमिक नंबर होता है,
क्या उसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है वो लिखते हैं, या प्रोटॉन लिखते हैं, या उसका वैलेंसी लिखते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है वहां पे हम लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन आपके मन में यह जरूर बात आनी चाहिए कि सर O2 है यानी इसके बीच आपके डबल बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा, यह बात का रखना है ख्याल। अब समझो कैसे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितना 6, तो आप यहां दे दो 2 4 और 2 6 हो गया। ये हुआ इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चा, उसको याद रखिए कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जरा गौर फरमाना, ये भी ऑक्सीजन है, कितना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे 6, तो यहां पर सामने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2 4 2 6। जिंदगी में हमेशा एक बात का रखना ख्याल, इस दुनिया में जो भी इंसान है या जो भी कोई भी चीज है या एलिमेंट की बात करूं, सब का सब क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए शर्त है, शर्त क्या है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। और जो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, बेशक हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल हो गया। तो जरा बताओ हमें, इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, काश अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 2 8, ऑक्टेट पूरा कर लिया। और जरा बताओ, ये दोनों नॉन मेटल है या मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो बेशक वो भी हमसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो ये स्टेबल हो गया। अब बच गया बेचारा ये, तो ये भी तो चाहेगा कि स्टेबल होए, तो क्या करेगा, कहेगा इस ऑक्सीजन से भैया आप हमसे 2 इलेक्ट्रॉन लिए हो, स्टेबल हो गए, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो बताओ, ये भी इसके पास 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन से लेगा तो कितना होगा 8। तो अब बताओ दोनों स्टेबल हो गया। लेकिन हमें जरा बताओ कि इन दोनों ऑक्सीजन एटम ने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। और जहां पर देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 4। और जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है म्यूचुअल शेयरिंग, बच्चा याद रखना, वहां पे बनता है डबल बॉन्ड, यानी O डबल बॉन्ड O। और 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड। और जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा वहां पे ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा गौर फरमाना, N2 का बता रहा हूं, ठीक है, गौर फरमाना, तुम लोग खुद समझ जाओगे। N2 की बात कर रहा हूं, तो N हो गया, N हो गया। आप हमें खुद से बताओ, यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, तुम्हारे मन में सोचना है कि बॉन्ड इसके बीच कितना बनेगा, ट्रिपल। समझ रहे हो, ट्रिपल तभी बनेगा जब आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, 6। यानी पता क्या चला कि सर यहां पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन तो देना होगा ही। वैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 5 5, तो 3 हम तो यहां पर दे दिए, बच गया कितना, तो 2 अपने मन से यहां पर दे दो, कोई दिक्कत। फिर इसकी बात कर लो, इस नाइट्रोजन की, यहां पर 3 देना होगा या यहां पर 3 देना होगा, यहां सामने 3 देंगे, बच गया 2, तो 2 यहां। अब खुद सोच रहे हो और समझ रहे हो कि अब हम क्या करने वाले हैं, 5 है, क्या करेगा, इससे 3 लेगा, तो 5 3 8 बना लिया। क्या स्टेबल हुआ, कहोगे बिल्कुल हुआ सर, देख लो, इसने तो स्टेबल कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन लेकर। तो ये भी बेचारा नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से लेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा, ये भी ऑक्टेट। अब बता, इन दोनों नाइट्रोजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करा, कहोगे सर 3 इसने लिया 3 इसने लिया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 6। और जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड। तो पता क्या चला हमें बच्चा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ रहे बात। चलो अब क्लोरीन की बात कर लो, Cl2। तो आप कहोगे सर क्लोरीन है 2 एटम या 1 एटम, यहाँ पे कितना एटम है, 2 एटम है ना, तो 2 एटम लिख दिया Cl, कोई दिक्कत नहीं।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या? आउटोमोशन में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप खुद सोचो इसके बीच बॉन्ड कितना बनेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए? 2। तो पता क्या चला कि यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ पर उसके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 तो रिप्रेजेंट कर दिए, बचा कितना? 6। तो आराम से प्यार से शिद्दत से 2 4 2 6 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसकी बात वही, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 और 2 7। अब खुद समझ रहे हो क्या करने वाले हैं। बेचारा क्या करेगा, ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा किया। फिर ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा किया। पता क्या चला कि ये 2 क्लोरीन ने आपस में कितने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया? कहोगे सर 2। और जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है वहां पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड सिंगल। वेरी गुड। तो पता क्या चला हमें? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये बातें समझ में आई। अब बच गया एक H2। तो H2 का आपको खुद से बनाना है। बनाना कैसे मैं आपको बता दूं। दुनिया में स्टेबल होने के लिए 2 शर्त, एक ऑक्टेट और एक डुप्लेट। और डुप्लेट इकलौता हाइड्रोजन ही करता है। डुप्लेट जो बनाता है वो सिर्फ हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाद बाकी जितने भी नॉन मेटल है वो सबका सब ऑक्टेट बनाता है। और उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी। और होमवर्क के लिए मैं आपको सवाल देता हूं जो आप बनाओगे। एक CH4 है, ठीक है, उसके बाद छोटू है, उसके बाद निमोनिया है NH3 मतलब अमोनिया। ये 3 अब प्लस ये 1, 4 जो कंपाउंड मैंने दे दिया। एक मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल ही कह सकते हो, मतलब 4 दे दिया मैंने। इसका आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट, ये प्रोसेस जो हम बताना इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट। तो ये 1 2 3 4 इन सभी का आपको बनाना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।